जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन है। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। प्रांजलि, नंदिनी, अभिषेक, मुस्कान, दिनुबोध, पूजा, नीरज, रेशमी, दीनू, कंचन, हिमांशु, अंतिमा, असलाम, सर्वेश, मोहिनी, विकास, वंदना, मुलायम, अमन, सुनील, राहुल, सारे प्यारे साथियों का बहुत स्वागत है। और दोस्त, हम लोग पढ़ रहे थे फेस्टिवल्स को, इसी एक उम्मीद के साथ में कि पिछला 2 दिन का रेस्ट मिला। थम्स अप करके ये बताओ कि चीजों को रिवीजन किया या नहीं किया। रिवाइज नहीं करोगे तो आप जिम्मेदार रहोगे, इस बात को देख लेना। इसीलिए इस बात के लिए हमेशा प्रॉमिस करते रहना कि भैया आप जो डिलीवर करेंगे, बाकी टीचर्स जो डिलीवर करेंगे, जो टीचर्स गाइड कर रहे हैं उसके हिसाब से चलते रहेंगे, चीजों को अच्छे से रिवाइज करते रहेंगे, फिर चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है भैया, सबको नमस्ते। इतनी सारी नमस्ते मत लिखा करो, तुम हजारों नमस्ते लिख देते हो तुम भाई। आओ जी, कहाँ सिक्किम हम पढ़ चुके थे ना, सिक्किम लॉस हो गया था सोने का। जी भैया, आगे चलते हैं तमिलनाडु। आज हम तमिलनाडु से शुरू करेंगे। इंपोर्टेंट हैं तमिलनाडु के फेस्टिवल्स। ठीक है, अभी आएंगे। ओके, बहुत ध्यान देंगे। अपने नोट्स खोल के बैठ जाएंगे। नोट्स आपको मिल चुके हैं इसके शुरुआत में ही, जब इसको शुरू किया था हमने, उससे पहले ही। तमिलनाडु, पोंगल मोस्ट इंपोर्टेंट। और जो पोंगल वर्ड है उसका मीनिंग क्या होता है? पोंगल का मतलब होता है उबालना किसी चीज को, बॉइलिंग, बॉइल करना। क्या बोलोगे? बॉइल, उबालना, इसका मीनिंग है। कितने दिन होता है पोंगल? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 4 दिन होता है। पहले दिन होता है भोंगी पोंगल, दूसरे दिन होता है भगवान सूर्य के लिए सूर्य पोंगल, तीसरे दिन बैल की पूजा होती है मट्टू पोंगल, और चौथे दिन कन्याओं को यानी कि बेटियों की पूजा होती है, उसको बोलते हैं कानुम पोंगल, है ना। तो इनकी चारों से पूछ लेता है कि फर्स्ट डे कौन सा मनता है, तो ये क्या है? ये फर्स्ट डे है। ये क्या है? ये सेकंड डे है। ये थर्ड है, मट्टू पोंगल। ठीक है, और कानुम पोंगल फोर्थ। तो ऐसे भी पूछ लेगा आपसे कि पोंगल का अंतिम दिन, द लास्ट डे ऑफ पोंगल इज नेम्ड एज, तो आप क्या बोलेंगे? कानुम पोंगल। सबसे अंत में बेटियों की पूजा होती है। ठीक है, सबसे शुरुआत में किसकी पूजा होती है? भगवान इंद्र, फिर सूर्य, फिर बैल। तो मट्टू पोंगल में कौन से जानवर को, या मैं पूछूं कौन से एनिमल की वर्शिप की जाती है, तो आप कहेंगे भैया उसमें वर्शिप किया जाता है किसको? ऑक्स को, ऑक्स। ठीक है, बैल, सांड कहते हैं जिसको हम। जल्लीकट्टू, इसके ऊपर तो मूवी भी बनी थी। जैसे एक बार एसएससी ने क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में एक मूवी आपका आई जो तमिलनाडु के किस फेस्टिवल को संबोधित करती है, तो किससे रिलेटेड थी, किससे संबंधित थी? जल्लीकट्टू। ये जो मट्टू पोंगल होता है ना, थर्ड डे इसी दिन बनता है जल्लीकट्टू। मट्टू पोंगल के अवसर पर, ऑन द ओकेजन ऑफ मट्टू पोंगल, तो जल्लीकट्टू में कौन सा पशु भाग लेगा? अगर मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे, जल्लीकट्टू में कौन सा पशु भाग लेता है? इंसान तो भाग लेते हैं, कौन सा एनिमल है जो पार्टिसिपेट करता है? तो आप बोलेंगे भैया ऑक्स। बहुत बढ़िया। चित्राथी फेस्टिवल इंपोर्टेंट है, जल्लीकट्टू इंपोर्टेंट है, जल्लीकट्टू। थाईपुसम, ये तमिल सोलर मंथ होता है। एक भगवान मुरुगन, मुरुगन पता है किनको बोलते हैं? भगवान शिव जी के कितने बेटे थे? तो आप कहेंगे भैया मुख्य रूप से 2 बेटे, एक कार्तिकेय है, एक भगवान गणेश जी हैं। कार्तिकेय जानते? कार्तिकेय कौन है? उन्हीं को हम भगवान मुरुगन से, दक्षिण में बहुत पूजा होती है उनकी, साउथ इंडिया में। तो मुरुगन के लिए थाईपुसम बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू ईयर मैंने बताया, मैं आपको अलग से भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, पुंथुडू, कल की क्लास में हम न्यू ईयर पढ़ेंगे। न्यू ईयर आपका जो मैंने आपको बताया था, बाकी हिंदुओं के अलावा जो अन्य रिलीजन्स हैं उन सबके जो फेस्टिवल्स है वो कल की क्लास में हम पढ़ेंगे। वेरी गुड, बहुत ठीक आंसर आप सब लोगों ने दिया। फ्लोट फेस्टिवल देवी मीनाक्षी, देवी पार्वती जी का अवतार है, उनके लिए होता है। मामल्लपुरम उत्सव, आप हिस्ट्री में पढ़ोगे मामल्लपुरम के टेम्पल कहाँ है? तमिलनाडु में है, जिनको महाबलीपुरम के नाम से भी जानते हैं। वालविल ओरी वीजा बहुत इंपॉर्टेंट है, ओरी वीजा। कंथुरी उत्सव, थिमिथी, ये द्रौपदी के सम्मान में होता है। द्रौपदी जो 5 पांडवों की पत्नी थी, है ना। थिमिथी उत्सव किसके सम्मान में? थिमिथी। तो आप कहेंगे भैया द्रौपदी, जो महाभारत का एक कैरेक्टर है। चित्रा पूर्णिमा, नाट्यांजलि नृत्य उत्सव, महामहम उत्सव इंपोर्टेंट है। ये कुंभ की तरह 12 वर्षों में एक बार होता है। जो कुंभ होता है ना,
त्रुवैयारू, कार्तिगई और अरुबाथु। अरुबाथु मूवर इंपोर्टेंट है, अरुबाथु मूवर। तो ये सब कहां के हैं दोस्त? ये तमिलनाडु के फेस्टिवल्स। बहुत बढ़िया। तबाही कह रहे हैं सर ये मेरी शिफ्ट में आया था। हाँ, ये अक्सर पूछे जाते हैं दोस्त, अक्सर पूछे जाते हैं। वेरी गुड। शुरू करें ध्यान से। तमिलनाडु के हालांकि पढ़ के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तमिलनाडु में ऐसे एक वर्ड आता है, तुम मिलना। तुम मिलना, तुम मिलना। अगर तुम ना मिली तो मैं पागल हो जाऊंगा। तुम मिलना, जैसे दो लोग प्रेम करते हैं तो क्या बोलेंगे? तुम मिलना, मैं पागल हो जाऊंगा। तुम मिलना। कैसे मिलना? जल्दी से मिलना, जल्दी से मिलना। मैं अभी तुम्हारे चित्र के सहारे फोटोज देख रहा हूं बस तुम्हारी, ठीक है? अभी फोटोज में है तो उससे बोल रहा है कि आप हमसे मिलने आओ, ठीक है? अभी फोटोज के सहारे है। और चित्र कैसे देख रहा है? अपने पैर पे रख के, ऐसे थाई पे रख के चित्र देखता रहता है उसका, थाई पे रख के। तो चित्र नाम से बहुत सारे याद हो जाएंगे। चित्र नाम से, जैसे चित्रा पूर्णिमा भी मैंने बताया आपको, चित्रा पूर्णिमा, ये चित्र से याद हो जाएगा, है ना? पुंथुडू अलग से पढ़ेंगे। फ्लोट, फ्लोट कैसे बोला? उसने बोला कि भैया कैसे आऊं मैं मिलने, मतलब भैया नहीं कह रही होगी, सॉरी कैसे आऊं मैं मिलने। तो यहां दो वर्ड हैं कि वीजा लगवा लो अपना जल्दी से, तुम मिलने आ जाओ, तुम मिलनाडु। वीजा लगवा लो या फिर फ्लोट करके आओ। फ्लोट मीन्स क्या होता है? तैरना। या तो तैर के आओ या वीजा लगवा के आओ, ठीक है? वीजा लगवा के आओ, ठीक है? कंथूरी, थिमिथी, थम। थिमिथी वर्ड बनता है थम से। कहता मुझसे रुका नहीं जा रहा तुमसे मिले बगैर, थमा नहीं जा रहा। थमी थी, थमी थी। ये लड़की कह रही है थोड़ा थमो, थमी थी। चित्रा पूर्णिमा चित्र से याद रख लेंगे, क्या बोलेंगे? चित्रा। नाट्यांजलि, तो नाट्यांजलि कह रहा कि मैं तुम्हारा फिर नाट्य देखना चाहता हूं, डांस देखना चाहता हूं। तुम जब आओगी तो तुम बहुत अच्छा डांस करते हो, तो डांस करते हुए देखना चाहता हूं। महामहम, त्रुवयारु सही है। कार्तिगई हो गया, कैसे भी रिलेट करें। अरुबाथु, अरे बात करके आना, नहा के आना, कभी पता चले गंदे संदे आ जाओ। अरे बात करके आना, अरुबाथु, अरुबाथु, ठीक है? बहुत बढ़िया। सर आप मेरा कमेंट नहीं देखते हैं। देख लिया, बताओ क्या हो गया इससे? अगर मैंने आपका कमेंट देख लिया तो इससे क्या हो जाएगा? भैया 7 समुंदर पार मिलने के लिए बोल रही है जी भाई या तो वीजा लगवाओ, उड़ के जाओ, एक तरीका तो ये है, या समुद्र से जाओगे, फ्लोट तैरते हुए जाओगे, या वीजा लगवा के जाओगे, दो ही तरीके हैं दूर है कोई तो 7 समुंदर प्यार है उसका, 7 समुंदर पार प्यार। तेलंगाना, देखो अब कई बार हम लोगों को कंफ्यूजन इस बात से होगा कि भैया तेलंगाना नाम दे देगा, जैसे क्वेश्चन समझिए, बोनालू फेस्टिवल किस स्टेट से रिलेटेड है। अब उसने तेलंगाना ऑप्शन में नहीं दिया, तो क्या ठीक करेंगे फिर आप? फिर क्या ठीक करके आओगे? क्या टिक करोगे? कौन सा स्टेट होना चाहिए इसकी जगह? मैंने एक समझ विकसित की थी आपकी, तो मैं देखूंगा बिगर कुछ बताए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मैंने आपको कई बार बता दिया कि जो कल्चर है वो कॉमन होता है बहुत जगह। तो सोचिए तेलंगाना की जगह क्या चुनेंगे? तो आप कहेंगे भैया तेलंगाना को 2 जून 2014 को, 2 जून 2014 को किससे अलग करके फॉर्म किया गया था? तो आप कहेंगे आंध्र प्रदेश से उसको सेपरेट कर दिया गया, आंध्र प्रदेश से अलग किया गया उसको। कब? आंध्रा से कब सेपरेट किया गया था? 2014 में। तो हम आंध्रा चुनेंगे। सब बच्चों ने लिखा भैया आंध्रा आंध्रा आंध्रा, एपी एपी एपी। बस इतनी समझ तुम्हारी चाहिए, इतनी समझ रहेगी तो चीजें आसान है। तो बोनालू कहां का? पहले तो भैया आंध्र प्रदेश ही था ना ये जी भैया। बोनालू बहुत इंपॉर्टेंट है, बथुकम्मा बहुत इंपॉर्टेंट है, और जतारा नाम से जितने भी होंगे, मेदराम जतारा, ठीक है, जैसे समक्का सरक्का जतारा, नागोबा जतारा। तो कोई एक जतारा को अपने पॉइंट पे रखना कि भैया जतारा नहीं भूलूंगा, ठीक है। मेदराम यात्रा 4 दिन का है, बोनालू देवी महाकाली के लिए है। अलाई बलाई तेलंगाना में दशहरा के रूप में मनाया जाता है। नागोबा जतारा और तिरुपति तिरुमाला ये 9 दिन का, ठीक है। जैसे तिरुपति टेम्पल है आपका साउथ में ही है। ओके, तेलंगाना देखिए कौन कौन से बोले मैंने। बोनालू इंपोर्टेंट है, बथुकम्मा। अब अक्सर एक बात सोचो, अगर हमारे घर पे घी नहीं है तो हमारे घर चीजें किस में बनती हैं? रसोई में माताजी किससे बनाती हैं या दीदी किससे खाना बनाती है? तो आप कहेंगे भैया हमारे घरों में सब में तेल का इस्तेमाल हो जाता है, खाने में बहुत सरसों का तेल सही भी रहता बॉडी के लिए। तो तेल से याद रख लेंगे बोनालू, बनालू,
क्या बना लूं? बथुआ के पराठे। बथुआ हो जाता है ना, गेहूं की जब खेती होती है, आपने देखा होगा गेहूं में एक आपका खरपतवार हो जाती है, ग्रास, बथुआ बोलते हैं उसको। खाया कि तुमने बथुआ? यस और नो? हमारे इधर तो बहुत होता है, मतलब नॉर्थ इंडिया में बहुत होता है, बहुत सारे लोग तो उसके लिए स्प्रे करवा देते हैं। तो बथुआ, अभी सर्दियां आएंगी तब होगा, सरसों, बथुआ। तो क्या बोलेंगे? बथुआ के बना लूं क्या? तेल में पराठे। अब उसने पराठे अच्छे नहीं बनाए, उसने पूछा कैसे हैं, पूछती जरूर है कैसे बने। तो कैसे बनाए? अलाई बलाई पराठे बनाए, अलाई बलाई बथुआ के पराठे बना लिए हैं। बथुआ के अलाई बलाई पराठे खाएगा किसमें? दुन्ने में। वो होते हैं ना जिनको हम क्या बोलते हैं, डिस्पोजल्स, दुन्ने, दोने होते हैं खाने के, भंडारे में भी मिलते होंगे तुमको। और सबने बथुआ के पराठे खाए हैं, सब यस लिख रहे हैं, फिर तो ठीक है यार। दुन्ने में खाते हैं, समक्का सरक्का जतारा। अब ये जतारा कैसे याद रखेंगे? देखो, उसने बना लिए बथुआ के पराठे, कैसे बनाए? अलाई बलाई बनाए। तो उसने क्या बोला कि भैया अलाई बलाई बना दिए तुमने, उल्टे सीधे बना दिए, अलाई बलाई, इसी वर्ड को बोलते हैं उल्टा सीधा, अलाई बलाई बनाए। उसने बोला अच्छा, खा के गुस्सा और जता रहे हो क्या? नाटक और जता रहे हो, गुस्सा और जता रहे हो, प्रेम तो जता नहीं रहे हो। तो जता रहा, कैसे जता रहा है? वो अपना गुस्सा जता रहा है कि भैया अलाई बलाई तुमने ये बना दिए हैं, अच्छे नहीं है। ठीक है, मैं समझ गया, सबके यहां होता है, और जिनके यहां नहीं होता वो समझ भी नहीं पाएंगे। कई बच्चों ने लिखा भैया हमारे यहां साग बनता है, बिल्कुल ठीक है। जो बच्चे नहीं जानते वो सर्च करना है इसको जाके, बथुआ क्या होता है। ओके, कई फसलों में हो जाता है। त्रिपुरा, त्रिपुरा 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 में देखना, यहां पर ध्यान से, देवियों के अलावा जितने भी पूजा वर्ड आएंगे, अभी एक जगह और आएंगे, पश्चिम बंगाल में पूजा आएंगे तो वहां देवियों की पूजा होगी। इसके अलावा पूजा वर्ड आएगा तो त्रिपुरा। खारची पूजा कहां का है, बहुत पूछा जाता है। इसमें पृथ्वी की पूजा होती है, जो अर्थ है कि भाई ये हमको जीवन दे रही है, सब कुछ दे रही है, तो हम इसको पूजेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ क्या कल्चर है कि जिसने हमको कुछ भी दिया है उसको, उसके लिए हम पूजनीय होंगे। यही हमको लाइफ में भी सीखना है। आपके लिए जीवन में किसी ने भी कुछ किया है, थोड़ा या ज्यादा, तो वो आपके लिए पूजनीय होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एहसान फरामोश हो जाएं। बोलते हैं ना, दो तरह के लोग होते हैं, कृतज्ञ, आप हिंदी में पढ़ते होंगे, कृतघ्न। कृतज्ञ जो अपने ऊपर किए गए उपकार को मानता है, और कृतघ्न होता है जो अपने ऊपर किए गए उपकार को नहीं मानता। तो हमारे यहाँ तो सूर्य की पूजा भी होती है। तो सूर्य को हम क्यों पूजते हैं? क्योंकि हाँ, मैं स्टूडेंट्स को ये समझाता था, आप भी अप्लाई करना। जो बच्चे, स्टूडेंट को क्या होता है कि वो फोन से पढ़ते हैं आजकल, तो फोन से क्या आंखों पे बड़ा इफेक्ट पड़ता है और आंखें कमजोर होने लगती हैं, बच्चों के चश्मे लग जाते हैं। तो मैं इसके लिए आपको बताता था, दो चीजें अप्लाई करना शुरू करो। एक तो सुबह उठो, रात को कुल्ला करके सोना, कभी रात को मुंह में मिर्च लगी हुई और सुबह आंख में मिर्च लगा ली। तो माउथ वॉश करके जब सो, तो सुबह जो ये अमाइलेज होता है, समझ रहे हैं ना, लार में, लार सलाइवा, तो इस लार को निकाल के आंख में लगाया करो, ऐसे अंदर खोल के। क्योंकि लार क्या है आपका, आप उसे पढ़ेंगे, लार की पीएच वैल्यू जो है वो 7 से कम है। लेकिन सुबह का जो सलाइवा होता है उसकी पीएच वैल्यू 8.4 होती है, यानी वो बेस है। और आंखें कमजोर क्यों होती है हमारी? आंखें कमजोर होने का कारण है कि आंखों की जो आपका साथी एल्कलिनिटी है वो कम हो जाती है। तो उसको बेस अप्लाई करो। एक तो लार, जो ये कर सकते हैं, सबसे आसान है। चश्मा भी है तो हटेगा एक लॉन्ग टर्म में, जो बच्चे परेशान है, क्योंकि आंख आपको दिखाती है दुनिया, उसके सेफ रखने के लिए आपको काम करना चाहिए। दूसरा, जो हमारे यहाँ सूर्य की पूजा होती है तो बहुत सारे लोग तो ऐसे जल दे रहे हैं, नहीं, मतलब जो इससे रिलेटेड है, तो जल कैसे दें? वो धर्म के लिए नहीं है, उसको धर्म से जोड़ा गया है, सिर के ऊपर से। तो वो जो पानी नीचे गिर रहा है उसमें से आप सूर्य को देखें। अब बहुत सारे लोग तो सूर्य को जल दब देते हैं जब सूर्य निकला नहीं। तो सूर्य सामने है और उस पानी में से सूर्य को देखना है। तो जो उसकी रेज है, आप समझते होंगे ना, व्हाइट लाइट, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, वर्ण विक्षेपण, व्हाइट लाइट, सूर्य प्रकाश 7 रंगों से बना हुआ है। तो वो 7 रंग जब पानी से होंगे, निकल के आएंगे और आंख पर प्रभाव डालेंगे, तो वो आपकी आंखों को बहुत अच्छा करेंगे, है ना। जरूर करना और करके देखना 2-4 महीने, आप कहोगे भैया ये बड़ी बेहतरीन चीज है। चलो, ना करो तो तुम्हारी मर्जी, मानने के लिए बाध्य हो नहीं। ठीक है, यहां आएंगे। खारची पूजा उत्सव, संतरा उत्सव,
बीजू, होजागिरी। एक दोस्त मैं आपसे पूछूंगा, मैंने कोजागिरी आपको बताया था, कोजागिरी फेस्टिवल जरा बताएं। कोजागिरी फेस्टिवल कहां का मैंने आपको बताया था, सबका आंसर आना चाहिए। केर उत्सव, इसको केर पूजा भी बोलते हैं, केर पूजा, केर पूजा फेस्टिवल, केर पूजा फेस्टिवल। खंपुई, गरिया पूजा बहुत इंपॉर्टेंट है, गरिया पूजा, नीरमहल, अशोकाष्टमी, पीलक और ऊनाकोटी। ऊनाकोटी महत्वपूर्ण है। त्रिपुरा को हम याद रखते हैं तेरे पर, ऐसे बोलते हैं बहुत से, तेरे पर मैं कर दूं खर्च करोड़, खर्च। उसने बोला नहीं नहीं, मेरे पर खर्च मत कर, घर में पूजा करवा ले, उस पर खर्च कर। खर्च किस पे होना, तेरे पर नहीं, पूजा पर। तो पूजा जितनी भी है, गरिया पूजा हो, केर पूजा हो, खारची पूजा हो, होजागिरी, क्या बोला, तेरे पर मैं खर्च कर दूं करोड़, हो जा तैयार, हो जा। उसने बोला नहीं, पूजा कराओ, मेरे तैयार होने की बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। गरिया दिया उसको, क्या कर दिया उसको, गरिया दिया। गरिया दिया समझते हो, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करना, एब्सर्ड लैंग्वेज, अतार्किक भाषा का प्रयोग। ठीक है। अशोकाष्टमी, पीलक त्योहार, कोई दिक्कत? बेटा जो भी बच्चा नोट्स के लिए कमेंट कर रहा है, पहली क्लास देखो, उसमें बताया हुआ है, फर्स्ट क्लास में। बीच बीच में जुड़ते हो तो आपके लिए नई सूचनाएं देना बड़ा मुश्किल होता है, पहली क्लास में देखना है ना। पूजा वर्ड याद रखेंगे, थम्स अप करके बताएं। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ठीक है भैया, गरिया दिया मतलब गाली देना होता है, मतलब ऐसे अपने पति को गाली तो नहीं देगी कोई, तो मतलब टफ बोल दिया थोड़ा सा, ऐसे समझो। यूपी, यूपी के एसएससी या सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते। आप में से अगर किसी का यूपी का एग्जाम है तो उसको रख लें, नहीं तो एक दो फेस्टिवल हैं जो सेंट्रल के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। कुंभ महोत्सव कितनी जगह पे मैंने आपको बताया था, 4 जगह लगता है, ये देख लीजिए। हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन, ये इंफॉर्मेशन मैं आपको दे चुका। कुंभ का मतलब क्या होता है, घड़ा, क्या होता है, घड़ा। कजली महोत्सव कहां का है, एक तो कजली याद रख लेना भैया, यूपी का है। आयुर्वेद महोत्सव, श्रावणी मेला, यूपी के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कालिंजर महोत्सव, नौचंदी मेला लगता है मेरठ में। बटेश्वर लगता है आगरा में। शाकुंभरी देवी, ये सहारनपुर में लगता है। ताज महोत्सव, ये इंपॉर्टेंट है। ताज महोत्सव कहां पर आयोजित होता है, ताज महोत्सव भैया यूपी में, आगरा में। एक ये याद रख लेना, कजली और ताज महोत्सव। देवी पाटन बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट का है। फिर मैं बता देता हूं यूपी के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। देवा शरीफ मेला बाराबंकी का, ढाई घाट मेला शाहजहांपुर, मकनपुर मेला फरुखाबाद, परिक्रमा अयोध्या का, रामायण मेला चित्रकूट का, बिठूर गंगा कानपुर का, महामंडल उत्सव, एक इसको महत्वपूर्ण याद रखेंगे क्योंकि ये 42 दिवसीय आपका अयोध्या में, अभी वहां पर राम मंदिर बना तो तब ये उत्सव चर्चाओं में आया बहुत। तो आने वाले जो एग्जाम्स होंगे उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो कौन से 3 सबसे प्राइमरी बेसिस पर रखने हैं, तो सबसे 3 रखने भी है, कजली महोत्सव को, ताज महोत्सव को आगरा वाला, और अयोध्या का कौन सा है बोलो, महामंडल उत्सव, जिसको हम महामंडलम नाम से भी जानते हैं। महामंडलम, महामंडलम फेस्टिवल हो गया। और इसमें अगर मैं बात करूं मेलों में कौन कौन से 2 हैं, तो बटेश्वर का मेला आगरा वाला और नौचंदी का मेला मेरठ का, इसके अलावा कुछ नहीं। जिसका यूपी का कोई एग्जाम हो आगे, आज हो, कल हो, परसों हो, तब इन फेस्टिवल्स को देखे रखना। ओके, बहुत बढ़िया भैया, हम ताजमहल से हैं। बहुत अच्छा इनपुट एक बच्चे ने दिया है, आप नोट करिए इसको भी अपनी कॉपी में कि भैया ताज महोत्सव हमारे यहाँ 10 दिनों के लिए मनाया जाता है। बहुत शाबाश, बहुत शाबाश भैया। आपने बताया था महाकुंभ 14 दिन लगता है, बेटा वापस जाके देखना 14 का क्या, मैं क्यों बताऊंगा आपको 14, 6 दूनी 12 दूनी 24, सीधा सा गणित है, ध्यान से पढ़ा करो। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। सर आपकी बुक में इतना नहीं लिखा हुआ, बेटा बुक मैंने 2 साल पहले लिखी थी, 2 नहीं इवन 2.5 साल पहले। तो जो चीजें ऐड होनी होती हैं वैसा थोड़ी आप बुक में मैं रोज थोड़ी अपडेट कर सकता हूँ, क्लास में ही तो कर सकता हूँ ना। आप बुक पे लिख लिया करो पेन से, नई अपडेटेड जो स्टैटिक जीके है वो उस पे काम चल रहा है, मतलब पिछले परसों जो है
परसों से मतलब सैटरडे में वो फाइनल हुई है। नई बुक आपके लिए फिर से प्रयास करेंगे कि आ पाए वो नेक्स्ट मंथ तक आपके लिए। तो उसका अपडेशन अभी काम कर रहा हूँ उस पर, धीरे 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 थोड़ी थोड़ी चीजें ऐड करके क्या और सुधार हो सकता है। अब तो आप समझिए ना, 2.5 साल पहले का कंटेंट उस टाइम के एग्जाम से उसको मिला के देखो, वो सुपर्ब है। उसको देख के मार्केट में बहुत सारी किताब रिलीज हुई स्टैटिक जीके की। पहले तो लोग स्टैटिक जीके को सब्जेक्ट ही नहीं समझते थे, कोई पढ़ाता ही नहीं था, एवं ही ले लेते थे। अब पता चले एग्जाम्स में 50% तक क्वेश्चन स्टैटिक से आ जाते हैं जीएस के पार्ट में। तब सबको समझ आया, हम तो पहले से बोल रहे थे वर्षों से। उत्तराखंड, देखो भाई साहब, फूलदेई, हरेला, घी महोत्सव। तो फूलदेई बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब हरेला आएगा तो हरेली जरूर पूछूंगा आपसे, बता दो फटाफट से इंटेलिजेंट स्टूडेंट सभी। घी महोत्सव, मरोज, मरोज इंपॉर्टेंट है। चैटोल फेस्टिवल, कंडाली, पूर्णागिरी, हिल यात्रा और चौपाख्या। हिल यात्रा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चौपाख्या, बैकुंठ चतुर्दशी। देखिए कैसे याद करेंगे। अब एक लड़का था, एक लड़की को पसंद करता था, तो या लड़की लड़के को पसंद करती थी, ऐसा जरूरी नहीं है ना। तो उसको एक उत्तर चाहिए था, उन दोनों के कुछ हसीन ख्वाब थे, उसको उत्तर चाहिए था उससे। तो लड़के ने देखो क्या बोला, लड़के नहीं आपके पास लड़की से बोलते हैं, नहीं वैसे लड़की से लड़का ही ठीक है। लड़का कहता है मैं फूल दे, मतलब फूल दूंगा तुम्हें रोज, रोज एक फूल लेके आऊंगा तुम्हारे लिए। मैं रोज रोज लेके आऊंगा, रोज का मतलब गुलाब, और रोज मतलब डेली भी। मैं रोज फूल लेके आऊंगा तुम्हारे लिए, ठीक है। रोज तुमसे चैटॉल, चैटॉल फेस्टिवल है, मैं रोज तुमसे चैट करूंगा। चैट, एक सिर्फ चैट फेस्टिवल कहां से था बताओ जी। बहुत बढ़िया, बहुत ठीक बताया आपने, हरेली छत्तीसगढ़ का है भैया, ये तो बात ठीक हो गई। अब यहां भी तो बताओ मुझे, मैंने याद कराया आपको, चैट फेस्टिवल कहां का था, चैट। अब ये चैटॉल, अंतर है दोनों में। चैट मैंने आपको बताया था, चैट कौन कर रही थी, हिमा और आंचल, मैं कैसी लग रही हूं। रेखा का गाना सुनना कभी, कैसी लग रही हूं मैं, बहुत पुराना गाना है। तो चैटॉल, ये कह रहा चैट ऑल, सारी बातें चैट में तुमको बताऊंगा, ऑल चैट करूंगा मैं तुमसे, सारी बातें, मैं क्या कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं। तुम्हें पता ही लड़का एफर्ट लगाता है अपने पूरे, बताता कोई नहीं है, एफर्ट पूरे लगाता है। चैट ऑल। कड़ाली, इसको कंडा मत याद रखो, कड़ा याद रख लो। कह रहा मैं तुम्हारे लिए कड़े लेके आऊंगा, कड़े लिए मैंने तुम्हारे लिए, कड़ाली, कड़े हाथ में पहनने वाले होते हैं ना, कड़े लिए मैंने तुम्हारे लिए। मैं रोज फूल लेके आऊंगा, हरे रंग का फूल लेके आऊंगा। चैट पे ऑल सारी बातें, कड़ा लेके आऊंगा तुम्हारे लिए। हिल स्टेशन की यात्रा करवाऊंगा तुम्हें, हिल स्टेशन की, हिल स्टेशन की यात्रा, पहाड़ियों में घुमाऊंगा तुमको। और अगर तुम थोड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की हो तो फिर तुम्हारे लिए चौपाई भी पढ़ के सुनाऊंगा, चौपाखा, चौपाई की व्याख्या भी करूंगा, एक्सप्लेन भी करूंगा उसको। वैकुंठ घुमा के लेके आऊंगा, वैकुंठ, अगर मतलब ऐसी प्रवृत्ति की तुम नहीं हो, ये कह रहा लड़का उससे। तो बात बन गई होगी या नहीं, आप कहोगे भैया बात नहीं बनी होगी, उत्तर नहीं मिला, उत्तर नहीं मिला क्योंकि रोज उसने हरे रंग का बोल दिया, तो उत्तर कहां से मिलेगा, उत्तर कैसे मिल जाएगा हरे रंग का, रेड रोज होता तो बात बनती भी। अब बेवकूफ है बेचारा, सीधा लड़का है तुम्हारी तरह, मेरी तरह। पूर्णागिरी, मेरे लिए मत सोच लेना, मैंने किसी से वादा नहीं किया ऐसा रोज रोज का। पूर्णागिरी, ठीक है, जो हमने बताया ना चैट ऑल, पूर्ण, पूर्ण रूप से तुम्हारे लिए मैं, मतलब एकदम से क्या बोलते हैं उसको, पवित्र रहूंगा। पूर्णागिरी। आगे पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में भी देखो पूजा होती है। अभी मैंने बताया त्रिपुरा में कौन सी पूजा होती है, बिना देवियों वाली, ठीक है, पृथ्वी की पूजा होती है। गरिया पूजा मैंने आपको बताई, केर पूजा मैंने आपको बताई। अभी देखिए यहां पर, ठीक है,
दुर्गा पूजा, जगधात्री पूजा, तो देवियों की जो पूजा जगधात्री और दुर्गा पूजा बहुत इंपॉर्टेंट है। नबो बोरसो, भाई बंगाल के हमारे जो साथी हैं वो जानते होंगे कि हम कैसे बोलते हैं शब्दों को। नबो बोरसो, अमी तुमा के भालोवासी, ओ वर्ड का इस्तेमाल बहुत होता है। नववर्ष को क्या बोलते हैं? नबो बोरसो। और बंगाली बच्चों को सबसे बड़ी दिक्कत किस में आती है? बंगाली स्टूडेंट्स को जेंडर में। अब आप एसएससी जीडी दोगे आप में से कुछ, तो आपको हिंदी का पार्ट मिलेगा 20 क्वेश्चंस का, तो सबसे ज्यादा दिक्कत कहां पे आएगी? जेंडर में, क्योंकि आप यहां क्या होता है, जो मैस्कुलिन है वो फेमिनाइन है और लिंग स्त्रीलिंग है। मैं जा रहा हूं को बोलेंगे मैं जा रही हूं, तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है। ठीक है। जगधात्री पूजा, जगधात्री पूजा, डोल उत्सव, गंगा सागर, तो पूजा याद रखेंगे देवियों की। नवोबोर्स हो गया। अच्छा, गंगा जी कहां पर जाकर गिरती हैं बताना जरा। गंगा जी, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान कहां पे पड़ा है भैया? डेल्टा बनता है। कहां पे बनता है डेल्टा? सुंदरवन में। और सुंदरवन कहां है? पश्चिम बंगाल में। तो गंगा जी सागर में जाके कहां मिल जाती हैं भैया? पश्चिम बंगाल में। ये भी बहुत आसान है याद रखना। पोइला बैसाखी मैं आपको न्यू ईयर में पढ़ाऊंगा, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। पोइला बैसाखी। एक सिर्फ बैसाखी कहां का था? ओनली बैसाखी मैं आपसे पूछूं तो क्या बोलेंगे? अगर तुम ऑफलाइन में बैठे होते तो एकदम शोर आता तुम सबका। भैया पंजाब, पंजाब। तीस्ता चाय महोत्सव, ठीक है। तीस्ता स्थल है कहां पर आपका? वेस्ट बंगाल में। कैंडुली है, मकर संक्रांति पर होता है। बेरा, रामकेली। जलपेश बहुत इंपॉर्टेंट है। गंगा सागर याद रख लीजिए। तो गंगा जी जब सागर से मिलती हैं तो जल पेश होता है सागर में। गंगा जी का जल पेश होता है सागर में। कहां पर? मैं आपसे पूछूं भैया, गंगा जी का जल पेश होता है सागर में, कहां पर? आप कहोगे भैया वेस्ट बंगाल में। नबोबोर से याद रखेंगे तो नव वर्ड से याद रख लेना, नबन्ना, नबन्ना। मटुआ को याद रख लो, बटुआ धर्म महामेला। कौन सा कोई लड़ जाएगा तुमसे? तो पश्चिम बंगाल की ट्रिक में क्या बताता था आपको? बंगाल को हमेशा क्या बोलेंगे? बंगला। बोलो एक बार, बंगाल को हमेशा बोलेंगे बंगला। तो बंगले वालों के, जिनके बंगले होते हैं उनके पास तो भैया बटुआ होता है, अच्छा बटुआ। अब आते हैं स्टेट, हमारे फिनिश हो गए स्टेट के हमारे फेस्टिवल्स। अब कुछ यूटी के हैं थोड़े थोड़े से, इनमें से एक दो ही महत्वपूर्ण है, मैं आपको बताता चलूंगा, है ना। यूटी समझते हो ना, यूनियन टेरिटरी। कितने हैं हमारे देश में यूनियन टेरिटरी भैया? 8 है। तो अंडमान निकोबार, मैंने आपसे कहा था इंडिया का मैप अपने सामने सबके है, थम्स अप करके बताओ। जिनके नहीं है वो आज ही बनाएंगे हाथ से मैप और सामने टेबल पे चिपकाएंगे। तो अंडमान निकोबार कहां पर है? अंडमान निकोबार भैया इधर पड़ता है भारत में, है ना। तो अंडमान निकोबार कहां पर है? समुद्र में। तो मैरी अम्मन फेस्टिवल, देखो मैरी वर्ड का मतलब ही क्या होता है? मरीन, समुद्र से मतलब होता है इसका, मैरी वर्ड का। तो अंडमान निकोबार कहां है? मैरियम्मन कहां है? समुद्र में, अंडमान में। समुद्र तट समुद्र में है, ठीक है। मैरी को समुद्र से याद रख लेंगे। मानसून सबसे पहले कहां आता है? जो आपका साउथ वेस्ट मानसून है किधर आता है? इस दिशा से आता है, पढ़ते हो ना भाई। आपका कहां आता है? कि केरल में आता है इधर से आपका, और इधर से आएगा तो कहां? आपका अंडमान निकोबार सबसे पहले। अस्थि पर्व, अस्थियां कहां बहाई जाती हैं? कौन सी नदी में बहाई जाती हैं अस्थियां? बताना जरा, बेसिक समझ जान लेते हैं, तुम्हारी जानते भी हो नहीं भैया। अस्थियां गंगा जी में बहाई जाती हैं, और गंगा जी सागर में मिलती हैं कहां पर? पश्चिम बंगाल में। तो गंगा सागर तो आपका वेस्ट बंगाल में हो गया, बताया ना। गंगा सागर कहां पर है? वेस्ट बंगाल में। लेकिन जो अस्थियां बह के यहां आ जाएंगी गंगा जी से, फिर अस्थियां बह के आगे भी तो जाएंगी जी भैया। तो कहां तक पहुंच जाती हैं अस्थियां भैया? अंडमान तक पहुंच जाती हैं अस्थि। अस्थि मतलब हड्डी। भैया मेरे पास टेबल ही नहीं है। दीवार तो होगी भाई, दीवार तो होगी, कच्ची दीवार तो होगी, उस पर पर्चा चिपकाओ, आटे से चिपकाओ, आटे से। हम सबके पास हमेशा साधन हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन उन साधनों को आप बदलेंगे। मेरे पास बहुत स्टूडेंट्स भेजते हैं कि गांव से दूर, मतलब लोगों के पास, तुम तो इस बात के लिए खुश हो रहे होगे कि तुम्हारे पास छत है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास छत नहीं है, सच में, शायद आप में से भी बहुत सारे हो। लेकिन दोस्त इसी को तो बदलने की लड़ाई है।
मैं आपसे लगभग 4 साल पहले एक स्टेटमेंट दे रहा था, 4 साल पहले मैंने उनको बताया बच्चों को कि हमारा जो गांव में घर है, तो जब बारिश होती थी तो वो घर नीचे भी हो गया, नीचे का मतलब समझ रहे हो, सड़क से नीचे, तो बारिश में पानी, सांप, कीड़े, मेंढक, ये सब घर में घूमते थे। और वो इतना पुराना हो गया था कि ऊपर बारिश हो जाए तो उसमें पानी दीवारों के सहारे अब भी नीचे आता, आज भी आता है। तो उन्हीं चीजों को बदलने के लिए संघर्ष है सारा, वो बदलना ही होगा, हम प्रयास तो हमें करना होगा उसके लिए। एटलीस्ट कागज पे बनाइए, मत खरीद के लाइए मार्केट से, कौन कहता है ना। तो चीजें बस हम प्रयास करते हैं कि शायद बदलें, उसके लिए पुरजोर प्रयास होना चाहिए। ओके, चंडीगढ़, अब मुझे लगता है कि मैं बदल सकता हूं तो सब बदल सकते हैं। यू कैन इफ यू बिलीव, विश्वास से सब कुछ होगा, और विश्वास के बाद में मेहनत से। चंडीगढ़, चंडीगढ़ मुझे बताओ कहां पर है? चंडीगढ़ जानते हैं? चंडीगढ़ मैप पे देखो एक बार कहां पर है, तो आप बोलोगे भैया हरियाणा। कहां पर है? हरियाणा में है। ठीक है, तो चंडीगढ़ को ऐसे याद रख लेना। एक तो मरोज बताया मैंने आपको, मरोज, मैं रोज हरे रंग का क्या लेके आऊंगा? फूल, वो उत्तराखंड का है मरोज। लेकिन रोज की बात आए, रोज, अब कोई भाभी जी थी, उनके लिए लेके जाना था रोज, लेकिन ले गए कैक्टस। कैक्टस में क्या होते हैं? कांटे। तो भाभी जी ने चंडी का रूप धारण कर लिया, बोली तुम किसी और के साथ गुल खिला रहे हो, किसी और के साथ नहीं तो रोज लेके आते ना, गुलाब लेके आते, है ना, गुलाब लेके आते। कैक्टस गुलदाई दिसो। दादरा नागर और दमन व दीव, दादरा नागर और दमन व दीव बताएंगे एक बार, फटाफट से बताएंगे। बहुत सही, बहुत सही, ठीक आंसर कर रहे हैं सारे लोग। भैया क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? बेटा बता चुका ना मेरे भाई, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि गरबा उत्सव कहां पर होता है, बताना गरबा उत्सव कहां पर बताया था मैंने आपको, फटाफट से आंसर करो। गरबा उत्सव कौन सी आईसीएच थी? बोलो भैया 15वीं आईसीएच थी। तो आईसीएच अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सबसे पहली कौन सी थी? 2008 वैदिक चैंट्स, वैदिक जप मैंने आपको बताई। 2010 में छऊ कालबेलिया मैंने आपको बताई। 14वीं कौन सी थी? 2021 की दुर्गा पूजा। गरबा कब शामिल हुई थी आईसीएच में? भैया 2023 में शामिल हुई थी। तो गरबा गुजरात का है। अब आप मैप पे देखोगे दमन और दीव कहां पर हैं, तो आप देखोगे दमन और दीव भैया गुजरात के पास में है। तो गुजरात का जो कल्चर है उसका इफेक्ट इस पे आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा जी, बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा, गुजरात के पास में है। तो गरबा कहां का? गुजरात। तो गुजरात ऑप्शन में ना देके आपसे एक यूटी दे दे दमन और दीव, तो चुन लोगे ना। सिर्फ मैप का खेल है और कुछ नहीं है। दीवासोल ऐसे याद रख लेना, इस देश में दमन किनका होता है? गरीबों का। ठीक है, वो तड़पाए जाते हैं, तड़प रहे हैं वो, ऐसे याद रख लो, तड़पाए जा रहे हैं वो। ठीक है, नेताजी अपने वोट बैंक के लिए तो इस्तेमाल करते हैं, तब तो पैर छूते हैं सबके, लेकिन दमन किनका होता? गरीबों का, तड़पाए जा रहे हैं वो। ठीक है, गंगा जी मेला तो याद रखना। गंगा सागर कहां पे बताया था? वेस्ट बंगाल में। गंगा जी कहां? तो गंगा सागर तो इधर हो गया, इस साइड में। गंगा सागर तो आपका किधर हो गया? बे ऑफ बंगाल में। तो गंगा जी मेला कहां लगेगा? इसके अपोजिट साइड में लगेगा, अपोजिट साइड में। कहां पर? गुजरात में। ठीक है, दोनों एकदम अपोजिट हैं। दीवासोल हो गया आपका। दिल्ली, दिल्ली हमारी कैपिटल है, तो भैया दिल्ली में सारे हमारे हेडक्वार्टर भी हैं, हमारे जितने भी दूतावास हैं वो सब कहां पर हैं? दूतावास समझते हो ना, एम्बेसीज। हम अन्य देशों के साथ में विदेश संबंध रखते हैं, भाई व्यापार होता है हमारा बाकी देशों के साथ में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, यस और नो जी। तो जैसे हमारे देश की एम्बेसी, दूतावास, जिनमें कौन चयनित होते हैं अधिकारी? आईएफएस, जो यूपीएससी परीक्षा से बनते हैं। इंडियन आपका फॉरेन सर्विसेज, एक तो थी आईएफओएस, वो तो फॉरेस्ट सर्विस, एक होती आईएफएस। इंडियन फॉरेस्ट होती है एफओएस, ये होती है एफएस, यानी कि विदेश सेवा, इंडियन फॉरेन सर्विस। दूतावास को वही लोग संभालते हैं। आप पॉलिटी में पढ़ते होंगे कि जो ब्रिटेन वाले देश, वहां पर हाई कमिश्नर होते हैं,
बाकी जगह क्या होते हैं? एम्बेसडर होते हैं, उच्चायुक्त और राजदूत। सुना है शब्द? ऐसे ही अन्य देशों के कहां पर हैं? दिल्ली में हमारे यहाँ अमेरिका का भी दूतावास मिल जाएगा। तो वो कैपिटल में, तो उसको बहुत निगरानी में रखना पड़ेगा ना यार, कि बाकी देशों के यहाँ पे एम्बेसी भी है। तो ड्रोन पे है दिल्ली, पूरी दिल्ली में क्या है? ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। ड्रोन से दिल्ली ड्रोन उत्सव कहां का है? तो ड्रोन से निगरानी कहां? कैपिटल में। बसंत उत्सव होता है, हैप्पी नहीं, देखो नाम तो हैप्पीनेस है, याद रख लेना, दिल्ली में लोग हैप्पी नहीं है, वहां की भीड़ भाड़ देखते हुए हैप्पी नहीं है, हैप्पीनेस। या ऐसे देख लो, ड्रोन से नजर रखी जा रही है दिल्ली पर, तो भैया दिल्ली में दिल अच्छा होता नहीं है वैसे तो, ठीक है, पॉल्यूशन ही इतना है, AQI लेवल गिरा हुआ है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है। लेकिन याद करने के लिए याद कर सकते हैं, याद रख लो, ड्रोन से नजर जा रही है। अब हर आदमी किसी के घर के ऊपर आ गया ड्रोन, बेचारा 2 बातें कर रहा था किसी से, तो हैप्पी हो जाएगा क्या? हैप्पी नहीं है जी। सैर ए गुल फरोशन, सैर करने जाते हैं सब दिल्ली में, गुल फरोशन। भारत भाग्य विधाता, तो भारत की राजधानी में ही होगा भारत भाग्य विधाता, कहां पर? दिल्ली में। लद्दाख में, और अब देखो एक समझो, एक जो मैं आपको समझा रहा था तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के टाइम पे, उसको समझो फिर से। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई साहब मुझे ये बताओ, अगर किसी फेस्टिवल को लेके लद्दाख ऑप्शन में नहीं है तो दूसरा ऑप्शन क्या चुनोगे? मैप को देखिए ध्यान से, ये है आपका लद्दाख, ठीक है, सबसे ऊपर, और नीचे क्या है? ये ग्रीन कलर का जम्मू कश्मीर। तो लद्दाख क्षेत्र एक तो लगता है तिब्बत से, तो वो या तो ऐसे फेस्टिवल हो सके हैं जो तिब्बती फेस्टिवल हो, या वो फेस्टिवल कल्चर किसका आपका देखने को मिल सकता है? भैया जम्मू कश्मीर वाला। तो लद्दाख कभी नहीं देगा, तो ऑप्शन वो ऐसा देगा जो तिब्बती क्षेत्र देगा, या तो तिब्बत नहीं है और भारतीय कोई नाम देगा तो जम्मू कश्मीर को ही देगा। जी भैया, आप सबने ही लिख दिया पहले ही, है ना। लोसर महोत्सव, तो लोसर याद है, तिब्बती न्यू ईयर है, ये मैंने आपको बताया था। तो सारे एरिया में जाएगा जो तिब्बत से लगते हैं, चाहे सिक्किम हो चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, जाएगा नहीं, अरुणाचल प्रदेश हो या सिक्किम हो, जो भी तिब्बत से लगा हुआ एरिया है उस सब में ये मनाया जाता है। अब एग्जामिनर पर डिपेंड करेगा कि वो कौन से ऑप्शन को आपको दे दे, तो आप वो देख लेंगे भैया ये, अच्छा मुझको तो मैप की नॉलेज है और मैं देख लेता हूं तिब्बत से कौन कौन से क्षेत्र लगते हैं, ऐसे करता है। हेमिस नाम से, दरअसल में हेमिस गोम्पा है वहां पे, हेमिस मठ भी है, तो हेमिस नाम से, हेमिस नेशनल पार्क भी है लद्दाख में सबसे बड़ा, ये नेशनल पार्क के टाइम पे पढ़ाऊंगा आपको हेमिस। तो गुरु पद्म संभव के बर्थडे पे मनाया जाता है हेमिस तसु, हेमिस गोम्पा। ठीक से सिंधु दर्शन, सिंधु नदी आपका लद्दाख में बहती हुई आती है। केमडे वांगचोक, नरोपा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हिमालय का कुंभ कहते हैं, ठीक है। तो हेमिस वर्ड याद रखें, लोसर आपको याद है और नरोपा को याद रखना है। जम्मू कश्मीर, ये देखिए हेमिस मिल गया और लद्दाख नहीं है, भैया दोनों दे दे ऑप्शन में, तो देगा ही नहीं कभी, क्योंकि बच्चे बाद में ऑब्जेक्ट कर देंगे उस पर, फिर तो मार्क्स तुमको भी मिलेंगे, तो उसकी चिंता ही नहीं करनी है फिर, क्वेश्चन जब कैंसिल होगा तो। जी नंद किशोर भाई एकदम ठीक लिखा है भैया, सिक्किम का भी होगा, हाँ होगा। हेमिस महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, यूटी वालों को देख लेना, इसमें मैंने बताया ना, लोसर इंपॉर्टेंट है, हेमिस नाम से जो है वो इंपॉर्टेंट है, नरोपा इंपॉर्टेंट है, हेमिस बहुत पूछा जाता है। तो हेमिस महोत्सव इतनी चर्चा हम क्यों कर रहे थे? क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। ट्यूलिप हो गया आपका, ठीक है। सिकारा महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है। खीर भवानी मेला बहुत इंपॉर्टेंट है। एक डायलॉग सुना है सनी देओल का, दूध मांगोगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। तो भैया खीर मांगोगे तो, भाई दूध मांगोगे तो खीर देंगे, और कश्मीर, तो खीर का वर्ड किससे है? खीर का संबंध कश्मीर से है। और जो कोई कश्मीर मांगेगा उसका हम क्या करेंगे? बिल्कुल गुरेज नहीं करेंगे उसका शिकार करने में। गुरेज का मतलब सोचेंगे भी नहीं। इंडियन आर्मी का स्लोगन है ना, आप पढ़ते होंगे, हे ईश्वर मेरे दुश्मनों पर दया करना, क्योंकि हम तो करेंगे नहीं। तो वो इंडियन आर्मी का स्लोगन है, एक बहुत चलता है उधर पाकिस्तान वाले इलाके, मतलब कह रहे हैं कि भगवान तुम ही दया करना, इन पे हम नहीं करेंगे। अब होता दरअसल में ये है कि बेचारे कर तो वो भी अपने देश की सेवा ही रहे होते हैं, भाई वो भी तो नेशन सर्विस कर रहे हैं। दुनिया ने बांट दिया हमको नक्शों में,
कि भैया तुम वहां की सेना हो, कर तो वो भी मातृभूमि की सेवा ही रहे अपने बॉर्डर पे, इधर हम कर रहे हैं। लेकिन एक नालायकी से सेवा कर रहा है और एक सच में भक्ति से कि भैया आराम से तुम रहोगे तो रहे, लेकिन वो आराम से रहने नहीं देते। ओके बॉस, तो गुरेज नहीं करेंगे, याद रखेंगे। दास मोचे हो गया फेस्टिवल। पांडिचेरी बताओ मुझे किस स्टेट के पास में है? तो आप तमिलनाडु के पास में देखोगे, ये तमिलनाडु है भाई साहब, ये तमिलनाडु है। तो आप देखोगे पुडुचेरी कहां पर है, ये तमिलनाडु में है पुडुचेरी। कराईकल डिस्ट्रिक्ट कहां पर है इसका, ये भी पांडिचेरी में है। एक केरल में इसका माहे डिस्ट्रिक्ट है। भाई 4 जगह पर है ना पांडिचेरी। एक कहां पर है, आंध्र प्रदेश के यनम जो है, यनम। तो ये 4 जगह है आपका पुडुचेरी। मुझे बताइए कितने स्टेट्स में फैला हुआ है? तो भैया एक तो तमिलनाडु स्टेट में, एक केरल में और एक आंध्र प्रदेश। स्टेट तो 3 में फैला हुआ है, लेकिन इसके डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 3 स्टेट में इसके 4 डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें से 2 डिस्ट्रिक्ट अकेले किसमें? तमिलनाडु में, पुडुचेरी और कराईकल। यनम आंध्रा में है और माहे कहां पर है? वो पुडुचेरी में है। माहे कहां पर है, सॉरी पुडुचेरी बोलो, माहे कहां पर है? वो केरला में है। ठीक है, पीओ के लेंगे एक दिन वापस, चिंता मत करो, अपना टाइम आएगा। पोंगल, तो पोंगल कहां पर मनेगा? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के साथ ही जो आपका कल्चर है उसका इफेक्ट पड़ेगा इस पर? नहीं पड़ेगा जी भैया। फ्रेंच लोग यहां से बहुत लेट गए थे, तो फ्रेंच फूड फेस्टिवल भी एक मनता है यहां पर, फ्रेंच फूड फेस्टिवल। अब आएंगे हम यहां पर जो धार्मिक त्योहार हैं हमारे। ठीक है, धार्मिक त्योहारों को हम कल पढ़ेंगे इसको, और जितने भी हमारे हिंदू त्योहार हैं ये ऐड नहीं होगा आपके पास में, है ना, इसको क्लास में ऐड करना, बहुत धीरे से पढ़ेंगे इसको। कभी छोटी क्लास तो एवरेज जो निकल के आएगा, जैसे मैंने पहले दिन आपसे कहा 40 से 45 मिनट की क्लास आपकी होगी, तो कभी कभी मैं 1 घंटा भी पढ़ाऊंगा और कभी कभी 35-40 मिनट भी। ओके, कोई दिक्कत? बस ये छोटी छोटी चीजों का रिवीजन करते रहो। टाइम हमारे पास अच्छा खासा है, बहुत अच्छे से आराम से। जरूरत इस बात की भैया उत्सव महोत्सव में क्या अंतर होता है, बेटा बता चुका क्लास में ही, आपने सारी क्लासेस नहीं की हैं, ध्यान से सुनो मेरी सारी बातें। और कोई बात हो तो बता सकते हैं आप, कोई और कुछ भी सजेशन आपका हो तो आप मुझ तक पहुंचाए जरूर उसको, है ना। और मेरे नाम से मैं देखता हूं कई बार कमेंट्स चल रहे हैं, टेलीग्राम पे पेज चल रहे हैं। मेरा कोई टेलीग्राम पेज नहीं है, मतलब है मेरी टेलीग्राम आईडी, लेकिन वो ग्रुप में ही है बस। बाकी मेरे नाम से कोई कुछ भी चला रहा है तो वो ऑफिशियल नहीं है। सर आपके नाम से कोर्स दे रहा था, मेरा कुछ भी ऑफिशियल, कोई यूट्यूब नहीं है, कुछ भी नहीं मिलेगा ऐसा, है ना। ओके ओके, बहुत सारा प्यार आपको भी कमलेश भाई। कमलेश भाई भी हो सकते हैं, बहन भी हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी सजेशन हो तो आप मेरे पास भेजें, इंस्टाग्राम पर भेज सकते हो, इंस्टाग्राम मेरे पास है, तो उसमें कोई भी ऐसा मैसेज है आप नहीं कर सकते ओपनली तो ग्रीन स्टोरी लगा के भेजो। तो वो ऑफिशियल नवीन शर्मा RWA नाम से उसको आप सर्च करेंगे इंस्टाग्राम पे तो मिल जाएगा, वहां आप मैसेज भेज सकते हैं। कोई बात है, कोई सजेशन आपको देना है, लेकिन जेन्युइन, ऐसा नहीं जी हेलो फिर नहीं करूंगा रिप्लाई, अपनी बात लिख देना, रिप्लाई जरूर आएगा। भाई भैया मैं ये चाहता हूँ आप इस तरह से चीज़ों कुछ और ऐसे कराएं, कुछ भी सजेशन है आपका जो मानने योग्य होगा उसको जरूर मनाएंगे, है ना। तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। कल हम आपका सभी धर्मों के जो फेस्टिवल्स हैं और हिंदू धर्म के जो फेस्टिवल्स हैं इनको पढ़ेंगे अच्छे से। थैंक यू, नमस्ते।